नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मेवाड़ वालों ने गालीबाज कटारिया की कड़े शब्दों में की निंदा। मीडिया कर्मियों पर बोले गए बिगड़े बोल को बताया मानसिक दिवालियापन। कटारिया सुखाड़िया के सपने को पूरा करके ही रहेंगे। मांगीलाल जोशी ने कहा, जनसंघ का खात्मा चाहते थे मोहनलाल, भाजपा खत्म करके मानेंगे गुलाबचंद। लेक सिटी प्रेस क्लब ने राज्यपाल के नाम एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कटारिया के औचेपन पर हो सख्त कार्रवाई, नहीं तो टूट जाएगा संयम। और कटारिया द्वारा दिया गया जिला स्तरीय सम्मान कचरे में फेंका। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह चुंडावत और राजेश वैष्णव ने इस तरह जताया आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शर्म करो कटारिया की। अति महत्वाकांक्षी अहंकार के नशे में चूर गुलाबचंद कटारिया के बड़बोलेपन और मीडिया को दी गई गाली के खिलाफ पूरा उदयपुर शहर लामबंद हो गया है। उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में सभी शहरवासियों ने खुलकर अपनी बात रखते हुए कटारिया के सामाजिक बहिष्कार पर जोर दिया है। आपको बता दें कि कटारिया जी आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और मूल्यों की राजनीति करते हैं। सभी को नियमों में चलने की बात करने वाले भाई साहब खुद कोविड नियमों को तोड़ते हैं। शादी की सालगिरह मनाना और झाड़ोल में जमीन की रजिस्ट्री करवाने चले जाना काफी चर्चाओं में रहा था। इनका जमीनी मोह किसी से छिपा नहीं है। खैर, लोकतंत्र के चौथे पाए पर अभद्रता करने का विरोध शनिवार को कांग्रेस ही नहीं, भाजपा और शहर के प्रबुद्धजनों ने भी किया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उदयपुर के शास्त्री सर्कल चौराहे पर, जहां युवाओं ने शहर विधायक द्वारा की गई अभद्रता पर क्या कुछ कहा। शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा पत्रकारों के लिए की गई अभद्र भाषा के प्रयोग के विरोध में उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम हल्ला बोल के तहत आज उदयपुर न्यूज़ की टीम शहर के विभिन्न चौराहों पर जाएगी और शहर के लोगों से, आम शहरवासियों से, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या गुलाबचंद कटारिया द्वारा दिया गया इस तरह का बयान पत्रकारों के लिए शोभनीय है या गुलाबचंद कटारिया ने आज तक शहर को ऐसी क्या सौगात दी है जिस वजह से इस तरह की भाषा का वे खुल के प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार मीडिया के सामने इस तरह का विवादित बयान गुलाबचंद कटारिया दे चुके हैं। कल जिस तरह से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और यह कहा गया कि जो मर्जी हो वह छाप देना, इसी के साथ एक पुराना वाकया बताते हुए गाली देकर पत्रकार को संबोधित किया गया। कहाँ तक उचित है शहरवासियों से जानेंगे। हम इस बार शास्त्री सर्कल चौराहे पर खड़े हैं और जो शहर के लोग हैं उनके अंदर जो आक्रोश है वो आप देख सकते हैं। शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गुलाब कटारिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिल्कुल, गुलाबचंद कटारिया द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, आप लोग देख ही सकते हैं। हम जानेंगे भाई साहब आपकी क्या राय है, किस तरह से जो कल लोगों के सामने मीडिया से मुखातिब होते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष साहब ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, गुलाब जी कटारिया राज्य के 2 बार गृह मंत्री रहे हैं, अभी वो नेता प्रतिपक्ष है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और इस तरह की गालीदार भाषा का प्रयोग वो भी महिला मीडिया कर्मियों के सामने, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मेवाड़ का जो इतिहास रहा है, वीर शिरोमणि प्रताप की जन्मभूमि, कर्मभूमि के ऊपर जो पूरी दुनिया में इतना हम सर उठा के हमारे नाम लेते हैं इस भूमि का, मेवाड़ की भूमि का, उसको आज कटारिया जी ने शर्मिंदा किया है सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने। और हम चाहते हैं गुलाबचंद जी कटारिया इस अपने कुकृत्य के लिए सारे मेवाड़ से, पूरे राजस्थान से माफ़ी मांगे और यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनका सड़क पर और पुरजोर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ हम। जी बिल्कुल, कटारिया साहब से माफ़ी मांगने की बात शहर के लोग कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरह से आपने आज अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा और जिस तरह का बयान कल प्रतिपक्ष नेता द्वारा दिया गया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे।
मेवाड़ से 3 बार का विधायक अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता तो आने वाले युवाओं को वो क्या संदेश देना चाहता है। पहले भी वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, ये उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से महिला मीडिया कर्मी के सामने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से बोलना कि वो मेरा क्या कर लेंगे, ये अपने आप में उनके अहंकार को दिखाता है। और ये अहंकार इसलिए ये गलती हम जनता की है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुन के विधानसभा में भेजते हमारा प्रतिनिधि बना के, और वो हमें ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें मीडिया के लिए करना चाहिए, आने वाली जनता के लिए करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए इतने बड़े नेता ने उदयपुर शहर को कोई नई सौगात दी हो जो आपको ध्यान हो? मेरे तो ध्यान में ऐसी कोई सौगात नहीं है। उन्होंने हाँ टूटी सड़कें, खड्डे और ये सौगात दी, और अभी उन्होंने नई गालियाँ जनता को सिखाने का प्रयास किया, यही उनकी सौगात है। और बाकी तो उपलब्धि वो खुद बता सकते हैं अपनी बेहतर तरीके से। क्या कहना चाहेंगे सर कल के वाक़या पे जो आज आम जनता जो सोचती थी गुलाब जी भाई साहब करके बुलाती थी, आज उनके इस कृत्य को उन्होंने खुद की जो इमेज थी वो डाउन कर दी, और महिला मीडिया कर्मियों के सामने जो उन्होंने जो ये अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि इनकी पार्टी की जो संस्कार ये संस्कृति की बात करते हैं, मुझे इसके विपरीत लगती है कि इनको जहाँ इनकी मीटिंग होती होगी उनको यही चीज़ें सिखाई जाती होगी कि यार आप मीडिया कर्मियों से, जनता से कूड़े में डाल दो वोट, मीडिया कर्मियों के सामने गाली देना और आम पब्लिक को कचरा समझना कि सड़कों की ख़राब होने की दशा के ऊपर भी आज एक बार भी आप जनता से रूबरू नहीं हुए। और जब जनता से रूबरू होते हैं आपका अभद्र व्यवहार जो हमेशा मीडिया कर्मियों के लिए भी रहा है और हमेशा जनता के प्रति रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ये मीडिया कर्मियों से, यहाँ की आम जनता से माफ़ी मांगे। और गुलाब चढ़ा मुर्दाबाद। सर क्या लगता है किसी जनसेवक को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जनसेवक को तो नहीं, और कितनी बार ये प्रतिष्ठित आदमी हैं, कितनी बार के जीते हुए हैं यहाँ से, फिर भी उनके ये चीज़ है गुंडों की भाषा है। गुंडे मवाली ऐसे आपस में बोलते हैं, ये मतलब कि व्यवस्थित आदमी वो नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। उदयपुर न्यूज़ भी अपील करेगा कि आपके आक्रोश के आगे हमें तो कम से कम मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम भाषा को संयमित रखते हुए इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। उदयपुर न्यूज़ का हल्ला बोल कार्यक्रम शहर के विभिन्न चौराहों पर किया जा रहा है। यदि आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उदयपुर न्यूज़ की ऑफिशियल साइट्स पर जाकर उदयपुर न्यूज़ के संपर्क नंबर ले सकते हैं, उसमें अपनी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर क्या कहेंगे, कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिस तरह से विवादित बयान दिए गए हैं, कटारिया साहब पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं और कल एक बार फिर जो कुछ हुआ आप सभी के सामने है। हम तो उनको गुरुजी मानते थे, अगर गुरुजी ऐसी उच्च स्तरीय लेवल की भाषा अपने शिष्यों को सिखाएगा, शिष्य क्या सीखेंगे? फिर उनके सामने ऐसे उच्च स्तरीय लैंग्वेज वापरेंगे तो हमारे हिसाब से तो फिर शिष्य की वही सीखेंगे, और आने वाले टाइम में शिष्य भी वही भाषा उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अच्छी बात नहीं है। हम हमारे एमएलए हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, हम उनका आदर भी करते हैं, भले पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें उससे कुछ नहीं, लेकिन एक जनता एमएलए आज सबके लिए हैं, तो उनको मर्यादित भाषा में उपयोग लेना चाहिए। मर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरह से जो वाकया सामने आया सभी लोग उससे परिचित हैं, क्या कहना चाहेंगे कल वाले वाकये? जी, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके आचरण और बोलचाल से निखर कर लोगों के सामने आता है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वर्तमान विधायक और बीजेपी सरकार में गृह मंत्री रह चुके पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया ने इस्तेमाल किया है, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, और जिसकी जितनी बर्दाश्त की जाए वो कम है, क्योंकि वहाँ महिला रिपोर्टरों की मौजूदगी में उन्होंने बेशर्मी से बयान दिया। और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने खुद इस चीज़ को दोहराया है और बड़ी बेशर्मी से कहा है कि मैं पहले भी इस तरह की बोलचाल की गुंडे मवालियों की भाषा बोलते आया हूँ और मेरा अहंकार है। उदयपुर की जनता और कोई भी मीडिया कर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये अहंकार दर्शाता है उनके 25 साल के भ्रष्टाचार को जो उन्होंने निगम में करवाया है और जिसको वो बड़ी बेबाकी से, बड़ी शान से लोगों के सामने बता रहे हैं। उनके इस कृत्य से पूरा मेवाड़, पूरा राजस्थान, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है और उदयपुर को विश्व मान पटल पे उन्होंने जो छवि खराब करी है उसके लिए उनको पूरी जनता से माफ़ी मांगनी होगी। बाकी हम उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, शूरवीरों की धरती मेवाड़, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली मेवाड़, वहाँ पर एक जनसेवक द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करते हुए पत्रकारों के खिलाफ कुछ बोल देना शहरवासियों में भी एक उत्साह, एक आक्रोश का सबब बनता जा रहा है।
जिस तरह से पत्रकारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आम जनता को किस भाषा से संबोधित करेंगे, यह भी सोचने वाली बात है। एक पत्रकार हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें कैसा लगा जब उन्होंने इस तरह की बातें एक जनसेवक के मुंह से सुनी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही बड़ा दुख हुआ कि आज हम और आप जो मिलकर के एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है हम लोगों को, और हम लोग और आप लोग दिन रात एक करके खून पसीना, चाहे सर्दी गर्मी चाहे बारिश हो, दिन रात एक करके जनता की समस्याओं को लेकर के हर पब्लिक के सामने रखते हैं। चाहे कैसी भी न्यूज़ कवरेज हो उसको अपनी जान जोखिम में डाल के करते हैं, और इस तरह की भाषा का उपयोग करना आप और हम जैसे लोगों के लिए एक करारा तमाचा है। और जिस तरह की भाषा एक जन सेवक और जन प्रतिनिधि ने करी है, तो हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते। और कहा जाए, देखा जाए तो ये हम लोगों की ही गलती है, क्योंकि हम लोग ही उनको इतना मीडिया में इतना उछालते हैं। लेकिन मेरी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही मंशा है, यही इच्छा है मेरी कि आप इस कार्यक्रम को इतना अच्छा करें और इतना अच्छा कवरेज करें हम सभी साथ में, ताकि उस घमंडी जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा को बदलना पड़े और वो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से माफ़ी मांगे। और जो कृत्य उन्होंने किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों की और जनता की गलती है, क्योंकि जनता जब वोट का समय आता है वो सारी बातें भूल जाती है और नए वादे और नए लुभावने जो पत्र होते हैं उनके बातों में आकर के अपना वोट दे देती है। उसी वोट की बैंक के चक्कर में उनका इतना घमंड बोल रहा है कि आज वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह शर्मसार कर रहे हैं। तो मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सभी मीडियाकर्मी साथ है, आप पूरी जनता आपके साथ में, जनता का रुझान आपके साथ में, आप इस जनता के रुझान को उनके मुंह पे करारा तमाचा मारिए, पूरी जनता आपका साथ देगी। और मैं एक पत्रकार होने के नाते इस तरह की उन्होंने जो व्यवहार किया है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज हम लोग इन नेताओं को जनता के प्रतिनिधि मानते हैं और जनता की समस्याओं को इनसे अवगत कराते हैं, वरन ये हमें उपहार देते हैं कि तेरी जो जोर हो वो कर ले। ये एक बहुत ही शर्मसार वाक़या है। तो मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही निवेदन है जनता से कि इसका पुरजोर विरोध करे और उनको इस चुनाव, आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाए। जो इनका घमंड बोल रहा है 25 सालों का, उनको धरातल पे गिरा के बताया उनको कि आप जो है जनता बनाती है, आप जनता से बनते हो, जनता आपके द्वारा नहीं बनती है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जनता ने चुना है, आज इसी वजह से वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। जन सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए उन्हें चुना गया है। लेकिन उसके बाद भी पत्रकारों से की गई अभद्र भाषा के खिलाफ जिस तरह से शहर के लोगों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है, उसी बीच उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों से एक और अपील करना चाहेगा कि किसी भी विवाद पर सोच समझ कर डिसीजन लें। पत्रकार कलम का धनी है, पत्रकार लिखेगा और पत्रकार हमेशा वही बात लिखेगा जो सत्य है। लेकिन उससे यदि किसी जन नेता को आपत्ति होती है तो यह सवाल खड़ा होता है कि उसे आपत्ति क्यों है। हर बार एक ही बात कही जाती है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या ज़रूरत है। आखिर ये कौन सा डर है? उदयपुर न्यूज़ सवाल पूछता है। चलेंगे शहर के अन्य चौराहों पर और बात करेंगे शहरवासियों से, जनप्रतिनिधियों से कि किस तरह से शहर में हो रही अभद्र भाषा के प्रयोग के खिलाफ उन लोगों का आक्रोश है। कमल वसीटा के साथ उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुना आपने कांग्रेस से जुड़े युवाओं में किस तरह का गुस्सा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कटारिया ने लगातार 5 बार जीतकर शहर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया है, लेकिन इस जीत में उनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत से ही कटारिया को विधायक का ताज मिला है। हालांकि हर चुनाव में कटारिया घड़ियाली आंसू बहाकर मतदाताओं को मोहने का प्रयास करते हैं। घमंडी कटारिया ने तो मतदाताओं को अपने वोट कुएं में डालने तक के लिए कह दिया था। गुलाबचंद कटारिया को लगता था कि वह अपनी काबिलियत और स्वघोषित ईमानदारी की बात कर जनता को रिझाने में सफल होते रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। मतदाता अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की विनती सुनकर कटारिया के पक्ष में वोट कर देते हैं। वैसे इस बार तो भाई साहब को भी पता चल गया होगा कि अगर कुछ बड़े जनप्रिय कार्यकर्ता नहीं होते तो हार निश्चित थी, क्योंकि हर बार करीब 25,000 से भी ज्यादा मतों से जीतने वाले भाई साहब को 10,000 के अंदर की जीत से ही संतुष्ट होना पड़ा। उसके बाद तिलमिलाए भाई साहब ने धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ काफी हल्के शब्दों का प्रयोग भी किया था। 77 वर्षीय कटारिया अपने हल्के बोल की वजह से हमेशा विवादों भरी सुर्खियों में रह चुके हैं।
इन्हें ये संस्कार कहां से मिले यह तो वे खुद ही बता सकते हैं, लेकिन संघ इन पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया है। ये विचारणीय विषय है। यही वजह रही है कि कर्मठ संघिष्ट कार्यकर्ता मजबूरी में आज तक इनके अधीन है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं चेटक सर्कल पर, जहां निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेसियों ने कटारिया जी को उदयपुर न्यूज के माध्यम से खूब खरी खोटी सुनाई। उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुलाबचंद कटारिया के विवादित बयान के बाद शहर की जनता, आम जनता, समाज संगठन और कई जो यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उनमें खासा आक्रोश है। अभी हमारे साथ खड़े चेटक पे मोहसिन खान, जो नगर निगम के पूर्व प्रतिपक्ष नेता भी रहे। जी मोहसिन जी, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। कल जो गुलाबचंद कटारिया ने जो एक विवादित पत्रकारों के लिए बयान दिया, उस बारे में आपकी क्या राय है? मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो राजनेताओं की विफलताओं को जनता के सामने लाता है, समाज को जागरूक करता है और समाज को एक मोर्चे पर खड़ा करता है कि वो समय आने पर उनका बदलाव करें और समाज के लिए एक अच्छा काम करें। तो मीडिया को अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग, जो भाजपा के गद्दावर नेता हैं, राजस्थान में 2 नंबर, पहले गृह मंत्री रह चुके, अभी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं और मीडिया को गाली गलौज करते हैं या इस तरह की बात बोलते हैं, तो वो बड़ा एक तरीके से निंदनीय काम उन्होंने किया है और पूरे मेवाड़ के सर को उन्होंने शर्मसार किया है, मेवाड़ के सर को झुकाया है उन्होंने। इस तरह के गंदे और इस तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने जनता के दिए वोट का एक बार फिर से मखौल उठाया है। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से ही पूर्व में भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बोला था कि जनता अपने वोट कूड़े में डाल दें, और आज फिर उन्होंने उदयपुर न्यूज़ और अन्य जो मीडिया हैं उनके सामने ये बोल दिया कि आप में दम होता आप कर ले, गाली का प्रयोग करते हुए। तो ये एक तरह की एक ओछी मानसिकता उनकी जो बार बार सामने आती है, उसका एक खुला उदाहरण जनता ने भी देख लिया। हम तो यही चाहेंगे, जनता से भी यही निवेदन करेंगे कि आने वाले वक्त में इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों को ना तो वोट करें, ना ही इनका समर्थन करें, और इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं, आप उदयपुर शहर के सिरमौर नहीं हो सकते। साथ में जो पूर्व में जिस तरह की घटनाएं हुई कि बोर्ड बैठक के दौरान जो विपक्षी पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया, उस विरोध को जनता के सामने मीडिया लेके आई, तो इन चीज़ों से घबरा कर उन्होंने कल बोर्ड बैठक के सभागार में मीडिया को जाने से भी रोक लगा दी। तो नगर निगम के आयुक्त, जो कि गुलाब कटारिया की कठपुतली बने हुए हैं, मैं आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो उनकी कठपुतली ना बने और सच्चाई का, ईमानदारी का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का साथ दें, ना कि उन लोगों के साथ खड़े रहें जो उदयपुर शहर की जनता को शर्मसार कर रहे हैं और इस तरह का दुर्व्यवहार मीडिया के साथ और पूरे उदयपुर की जनता के साथ कर रहे हैं। ये सिर्फ हमला मीडिया पे नहीं, ये उदयपुर के जन जन पे हमला है, क्योंकि आम जनता की भावनाओं को जनता के सामने लाना और हम तक इन मुद्दों को पहुंचाने का काम, जो कोविड का दौर हो उसमें भी, इतने खतरनाक दौर में भी मीडिया सड़क पे रही, लोगों के लिए काम करती रही, बराबर हमें जागरूक करती रही, बताती रही। तो जितने सम्मान अगर इन लोगों का किया जाए उतना कम है। ये हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं और अगर इनके साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो बड़ा निंदनीय है। मैं उन पत्रकार को सलाम करना चाहूँगा जो पिछले 15 से 20 वर्षों से इस गुलाब कटारिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनकी बातें और उनके व्यंग से परेशान होकर, उनकी सच्चाई से परेशान होकर, बौखलाहट में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का गुलाब कटारिया ने प्रयोग किया है, उनकी सच्चाई उन्होंने सामने ला दी। उस पत्रकार को मैं एक बार फिर सलाम करूंगा और यही कहूंगा कि ये उनकी जीत है कि उनका वो गुलाब कटारिया का असली मुखौटा इस उदयपुर की जनता के सामने ले आए हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने विधायक जी, कितनी जनता में आक्रोश है। हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ पर भी है, उनसे पूछेंगे वो क्या सोचते हैं इस बारे में, कटारिया साहब के जो बयान है उसके बारे में। आज का जो युग है वो मीडिया एक धुरी के समान काम करती है और उस धुरी को ही अगर आप तोड़ोगे या उसको आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो ये जीवन कैसे चलेगा। मीडिया हमारी सर्वे सर्वा है। मीडिया इस युग की प्रधान जो रिपोर्ट पहुंचाती है उसकी एक धुरी की एक वो किरण है जो सबके बराबर समान मात्रा में देती है और उसको ही आप तोड़ने की कोशिश करोगे जो निंदनीय है।
हम घोर भर्त्सना करते हैं। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि शहर की जनता ने आपको जिस ओहदे पे बैठाया है, आपको उस भाषा का बिल्कुल सही प्रयोग करना चाहिए था, खासकर मीडिया के कैमरे के सामने। अभिषेक जोशी के साथ कमल वसीड़ा, उदयपुर न्यूज़। लोगों का ये गुस्सा सिर्फ कटारिया जी की तानाशाही के खिलाफ नहीं, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी है जो निगम में बैठे हैं पर कटारिया के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें हमेशा यही डर सताता रहा है कि अगर शहर विकास के बारे में बोलेंगे तो कहीं समिति न चली जाए या फिर अगली बार टिकट भी न मिले। लेकिन ऐसा नहीं करके उन सभी पार्षदों ने जनता के सपनों के साथ कुठाराघात ही किया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गणगौर घाट पर, जहां सेवादल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नागर और क्षेत्रवासियों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ अभद्रता करने पर कटारिया जी को खूब आड़े हाथों लिया। उदयपुर न्यूज़ अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर जाकर शहरवासियों से बात करने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत अभी उदयपुर न्यूज़ की टीम जगदीश चौक पहुंची है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि जनसेवक द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ या उस अभद्र टिप्पणी के लिए ये अपनी क्या राय रखते हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूं आपका। और जिस तरह से कल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उदयपुर की मीडिया को अपशब्द कहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता उसको नमन करता हूं। मैं सोचता हूं किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है तो वह मीडिया है। और मीडिया को अगर गुरु रूप में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी अच्छा बुरा या अन्य कई जानकारियाँ इस माध्यम से मैं पहुँचती है तो इसको गुरु कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा, कल हमारे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जी और अपने आप को मेवाड़ का नेता मानने वाले आदरणीय भाई साहब ने जो शब्द मीडिया के लिए कहे, शायद मैं सोचता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य मेवाड़ वासियों का, हम लोगों का नहीं हो सकता। मेवाड़ की एक परंपरा रही है, हम छोटे बच्चे को भी आप कहकर बुलाते हैं। हमारे यहाँ मेवाड़ी में छोटे राजकुमार जो होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि ठाकुर साहब आओ पधारो। लेकिन अपने राजनीतिक नशे में इतने चूर हो चुके हैं भाई साहब कि सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा नजर आता है। वही कहावत आदरणीय भाई साहब पे चरितार्थ हो रही है। जिस तरह वो वीडियो मैंने देखा, सारे मीडिया वाले मौजूद हैं, उनके सामने जिस अभद्रता से आदरणीय भाई साहब ने व्यवहार किया, गाली दी और अलंग बातें की, मुझे लगता है उदयपुर की मीडिया का बहुत बड़ा अपमान यही गुलाब चंद कटारिया हैं, जिनको उदयपुर की मीडिया ने सिर पर बिठाया था। आज वो अपनी औकात भूल गए। उन्हें इस मीडिया को औकात वापस याद दिलानी चाहिए। भाई साहब, कल एक बोर्ड की बैठक थी, उसमें मीडिया का प्रवेश निषेध कर दिया गया। उसके बाद जब भाई साहब से बात की गई तो उन्होंने इस बैठक को राजनीतिक बैठक कहते हुए पत्रकारों का प्रवेश निषेध की बात कही है। क्या निगम में शहर के लोगों की समस्याओं की जो सुनवाई हो रही थी उसे आप राजनीतिक बैठक कहेंगे? ये राजनीतिक बैठक नहीं है। जब हमारे लोकसभा की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है तो ये तो उदयपुर की नगर निगम है। मैं नगर निगम इसको नहीं मानता, क्योंकि आदरणीय भाई साहब के पूरे शिकंजे में इनकी पूरी डिटेक्टरशिप इस नगर निगम पे चल रही है। और मैं बधाई देता हूँ मेरे उन कांग्रेस के साथियों को जिन्होंने इस काले कानून का विरोध करते हुए बाइकाट किया। तो मैं उदयपुर की जनता का जो मसले हैं मीडिया के माध्यम से, और मीडिया अगर देखे कि उदयपुर के लिए
क्या चिंतन हो रहा है वो आम जनता को बताए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आदरणीय भाई साहब, मैंने कहा ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिख रहा है, केवल एक उनका ध्येय है कि उद्घाटन पत्रिका लगानी। मोहनलाल सुखाड़िया, गिरजा व्यास जी ने तो उदयपुर को बहुत कुछ दिया, लेकिन गुलाब जी को लगता है कि मैं मोहनलाल सुखाड़िया बन जाऊं, असंभव है। उदयपुर में ऐसा कुछ दिखता है जो कि बीजेपी ने या भाई साहब ने उदयपुर को कोई सौगात दी हो? नहीं, ऐसा कुछ आपके ध्यान में है? नई सौगात दी, आज उदयपुर शहर जलमग्न हो रहा है। थोड़ी सी बारिश में सड़कों पर बहुत शानदार गड्ढे हैं, बाइकें टूट रही है, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं। उससे बढ़िया इस पिछोला झील में उदयपुर की जनता को गूमूत का पानी पिलाने का काम आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं कि उदयपुर को कोई बड़ी सौगात ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि भाई साहब द्वारा उदयपुर को दी गई हो, लेकिन उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर, जगदीश चौक इलाके में इस वक्त हम भी खड़े हैं और आप भी यहीं के रहवासी हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब इस अंदरूनी शहर को कहा जाता है। क्या पर्यटकों को लेकर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के नाम पर शहरी सरकार द्वारा कभी कुछ किया गया, आपको लगता है क्या? कुछ भी नहीं है सर। हालत ये है, नगर निगम की जो लाइटें हैं टूरिस्ट एरिया में, आ जाओ ये पूरा एरिया ले लीजिए, टाइडेंट रोड, इस पूरे एरिया में अगर लाइट बंद होती है, निगम के अधिकारी को फ़ोन करते हैं, पार्षद को बोलते हैं, अनसुना कर देते हैं। अगर ये मीडिया नहीं होती तो नगर निगम अपनी मनमानी और ज़्यादा तरीके से करता और हालत ख़राब हो जाएगी उदयपुर की। एक भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ खड्डे नहीं हो। एक काम कंप्लीट नहीं होता उससे पहले ये दूसरे के काम चालू कर देते हैं। उदयपुर को सत्यानाश कर दिया इन्होंने और फिर बोलते हैं हमने 25 साल किया है। 25 साल में किया क्या है आज तक गुलाब चंद कटारिया ने? आज 1 साल होने आ गया है नगर निगम का, बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन ये हालत है। पार्षद को जितने पार्षद चुन के गए हैं बीजेपी के, बेचारी पब्लिक परेशान है। राजस्थान सरकार जितना पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है, उतना ही खराब काम ये बीजेपी के बोर्ड में उदयपुर की हालतें खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक जननेता द्वारा जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है उससे संतुष्ट है क्या आप? मैं इसकी निंदा करता हूँ। और आज जो ये टीवी चैनल पे हमने जो व्हाट्सएप पे ये जो गुलाब जी का ये चला है, जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे युवाओं को तो कुछ आप प्रेरित नहीं कर सकते। युवा आज का ये नहीं चाहता है कि उसका नेता भरी पब्लिक के बीच में मीडिया को गाली दे या किसी को भी गाली दे। इससे बेहतर ये होगा, गुलाब जी से निवेदन है कि शहर की तरफ ध्यान दें और जो शहर की हालत हो रही है उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, ना कि मीडिया को कोसे, ना लोगों को कोसें। जी, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि पर्यटन सिटी है, पर्यटकों का हब है और शहर में जो अंदरूनी इलाका है यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। हैंडीक्राफ्ट का पूरा बाज़ार यहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक शहरवासियों को एक जुमला पकड़ाया था भाई साहब ने कि आयड को वेनिस बनाएंगे। वो नतीजा आज जो मीडिया की अभद्रता हुई है, तो मीडिया को ये चाहिए कि वो वेनिस पूरे शहर को दिखानी चाहिए, पूरे प्रदेश को दिखानी चाहिए, ताकि उनकी सच्चाई जनता के सामने जाए कि कौन वोटिंग कर रहा है, कौन वेनिस के मज़े ले रहा है और कौन आयड में घूम रहा है। जो बोर्ड बना हुआ है नगर निगम में, पिछले 6 बार से एक ही बोर्ड का कब्जा है, उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि शहर को सरकार हम लोग ही चुन के दे रहे हैं, आप संतुष्ट हैं क्या? आज नगर निगम का बोर्ड है, उसको नगर निगम नहीं मान के नरक निगम ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि शहर की दुर्दशा जो हुई है बरसात में विगत 2 सालों में, पूरी सिटी के अंदर पानी भरा जाता है, पूरे सिटी में खड्डे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं मानता है नगर निगम का कोई बोर्ड है और जनता को इससे कोई ज़्यादा लाभ हानि हुई है। एक स्मार्ट सिटी का जमूरा पकड़ा रखा है, उसमें भी कार्य की कोई गुणवत्ता नहीं है और घटिया क्वालिटी का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है, कार्यशैली को लेकर जो है वह विश्वास नहीं है। शहर में टूरिस्ट को लेकर कोई बात नहीं की गई, शहर के विकास को लेकर कोई बात नहीं की गई। निगम की आय में वृद्धि को लेकर ज़रूर हर बार बात होती है। क्या घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी पर शुल्क लगाकर हम शहर को साफ सुथरा बना पाएंगे? क्या यहाँ आने वाले पर्यटकों से कर वसूली कर हम शहर को सुंदर बना पाएंगे? निगम की आय में वृद्धि पर ज़रूर विचार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले शहरवासियों के लिए सोचना होगा। कोरोना काल में कोरोना को लेकर कोई बात नहीं की गई, लेकिन आय वृद्धि पर ज़रूर चर्चा की गई है।
सर कहाँ से हैं आप, आपका नाम बताएं। मेरा नाम नवीन सोनी है और मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं हमारे यहीं शॉप है टूरिस्ट बाजार में। और सरकार के द्वारा टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं किया जाता था। अभी टूरिज़्म बंद है पूरी तरह से, पिछले 6-7 महीने से दुकानें बंद है हमारी बिल्कुल। अभी लॉकडाउन भले खुल गया है पर मार्केट अभी भी बंद है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोडें वगैरह ऑलरेडी ख़राब है और पता चल रहा है 1 महीने 2 महीने बाद वापस यहाँ पे भी खुद ही चालू हो जाएगी। हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है पिछले। उदयपुर न्यूज़ भी है अपील करता है कि लंबे समय से हैंडीक्राफ्ट बाजार वैसे ही बंद पड़ा है, आर्थिक तंगी से ये लोग वैसे भी गुजर रहे हैं, दुकानों का मोटा किराया देने पर मजबूर है। लेकिन अब अनलॉक होने के साथ शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य भी शुरू हो जाएंगे और फिर से इन्हें खुदी हुई रोडों के कारण पर्यटकों से वंचित रहना पड़ेगा, अपने ग्राहकों से वंचित रहना पड़ेगा। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि भाषा पे संयम रखें, संयमित भाषा का प्रयोग करें। शहर की जनता वैसे भी समझदार है, आपके इशारे समझती है। अभिषेक जोशी को कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं एक शिक्षक और शिक्षा सेवक रहा कद्दावर उम्रदराज नेता अभद्र भाषा का उपयोग कर सकता है? जब कैमरे के सामने ही मीडिया कर्मी के खिलाफ हल्के शब्दों का प्रयोग कर दे तो सोचिए नेताजी का भाषाई ज्ञान कैसा होगा और उन्होंने अपने शिक्षण काल के दौरान बच्चों को क्या शिक्षा दी होगी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कटारिया जी के उन छात्रों से जिन्होंने 1977-78 में उनसे शिक्षा ली थी और आज ईमानदारी की जिंदगी गुजर बसर करने का प्रयास कर रहे हैं। आयर के रहने वाले रिक्शा चालक ने बताया कि उनके 5 दोस्तों को सरस्वती स्कूल में गुलाब जी ने पढ़ाया था और आज वह सभी रिक्शा चलाते हैं। हर बार कटारिया जी को ही वोट दिया है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि रिक्शा चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कोई सुनने वाला नहीं है, न ही कटारिया जी ने कोई मदद की है। हमें और परिवार को जिंदा रखना है तो अब चोरी डकैती तक करनी पड़ेगी। मैं गुलाब जी का शिष्य रहा हूँ। 77-78 में हमारे को सरस्वती स्कूल में पढ़ाया हुआ है। अब उनके पढ़ाए हुए हम 5-6 शिष्य यहाँ हेड के हैं, सब ऑटो ही चला रहे हैं। आज आप रोडों की हालतें देखो, आप ये देखो, या तो उनके फंड से हमारा कुछ करो। सुबह से शाम तक बोनी तक नहीं होती है, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? ये भूखे आने की नौबत पड़गी, कल हमारे को चोरी डकैती तक पर जाना पड़ जाएगा। ये हालत हो रही है हमारी, हमारे बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे हम? आप कुछ भी उनके फंड से भी हमारी मदद करो या हमारे कुछ और लोन वोन देने की कुछ सुविधा करो ताकि हम आसानी से चुका भी सकें। क्या कर रहे हो? अभी ऑटो ही चला रहे हम। कौन थे आपके टीचर, किससे सीखे? हमारे गुलाब जी सर रे आयड स्कूल में, सरस्वती स्कूल में पढ़ाए हुए, हम उनके शिष्य हैं। और उनके शिष्य में अकेला नहीं हूँ, 5-6 शिष्य और हैं यहाँ आयड के ही हैं। क्या करते हैं वो? हम लोग सब ऑटो ही चला रहे हैं, लेकिन ऑटो का भी बिल्कुल बाहर से कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा, गुजरात से, महाराष्ट्र से। और लोकल यहाँ के तो सबके घर में व्हीकल है, तो सुबह से शाम तक खड़े रहते, कोई सवारी भी नहीं। टूरिस्ट अब उदयपुर आएगा उससे अतिरिक्त शुल्क भी ले रहे हैं नगर निगम वाले। हाँ, ये आज पेपर में मैंने भी देखा है, उनका शुल्क और बढ़ा दिया। तो अब आने वाला टूरिस्ट भी आने में घबराएगा। वो टूरिस्ट आएगा, वो देखेगा इतना शुल्क तो और ये लग गया। तो अब ये हमारी समस्या भी, अगर हम निवेदन करते हैं कटारिया जी से, हमने उनको हमारे एक बार नहीं कई बार उनको वोट दे के जिताए उनको, लेकिन हमारी समस्या तस की नस वो की वही है, कोई समस्या का सुधार नहीं हो रहा है। 77 वर्षीय कटारिया जी ने अपनी उम्र से ज्यादा राजनीति में जीवन बिताया है। जाहिर सी बात है उन्होंने कईयों को पार्टी में खड़ा भी किया होगा और राजनीति में आगे भी बढ़ाया होगा, लेकिन कोई पुराना साथी उनके साथ क्यों नहीं है, ये चर्चा भी राजनीति के गलियारों में आपको सुनने मिल जाएगी। भाजपा की कद्दावर नेता और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, रणधीर सिंह भिंडर, रविंद्र श्रीमाली, मांगीलाल जोशी, धर्मनारायण जोशी, गुणवंत सिंह झाला, मदन लाल मुंदड़ा, दिनेश भट्ट, तारा चंद जैन, महेंद्र सिंह शेखावत, अर्चना शर्मा, दलपत सुराणा जैसे नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं जो कभी कटारिया के करीबी रहे हैं, लेकिन इनमें से कई आज खुलकर विरोध में हैं। रणधीर सिंह भिंडर ने तो खुद की पार्टी बनाकर जनता के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी है और कटारिया से परेशान भाजपाइयों को साथ जोड़ने में सफलता भी हासिल की है। आइए आपको मिलवाते हैं भाजपा में जिलाध्यक्ष और यूआईटी ट्रस्टी रहे मांगीलाल जोशी से, जो अब जनता सेना के प्रदेश मुख्य संयोजक है।
श्री जोशी ने कहा कि निगम कटारिया की गिरवी पड़ा है और संघ ने एक सांड को शहर में छोड़कर रखा है। कटारिया ने कहा था कि वह सुखाड़िया का सपना पूरा करेंगे। सच में उन्हीं का सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं। सुखाड़िया जनसंघ को खत्म करना चाहते थे और कटारिया भाजपा को खत्म करके रहेंगे। ये विधायक है या सड़क छाप व्यक्ति, इसका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मौसेरी भाई, भाजपा और कांग्रेस आई। मतलब मीडिया के लिए आज भी भाई साहब है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। जिस व्यक्ति ने सारी गरिमा का तार तार कर दिया, उदयपुर की जनता के सामने, मीडिया के सामने जिस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो प्रेस या मीडिया कहा जाता है, उस पर जिस प्रकार से अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। राजनीति में खूब आलोचनाएं भी होती है, विरोधी भी होते हैं, विरोध में बोलते भी हैं, पर राजनीतिज्ञों को गरिमा रखनी चाहिए। और ऐसी भाषा का जो वर्षों से राजनीति में काम कर अपने बड़ा गंभीर नेता माना जाता है, ऐसा लगता है कि संघ वालों ने उसको एक स्वतंत्र सूरज सांड के रूप में राजनीति में भेजा है, जो न बोलने का ध्यान रखता है, लोगों को मारना, निपटाना, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना। ऐसा लग रहा है कि आजकल वो सनकी हो गए हैं। और एक सनकी राजनेता जिस प्रकार से सत्ता के मद में चूर होकर बोलता है, ऐसी भाषा का कटारिया जी उपयोग कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और दुर्भाग्य है कि जो वर्षों से उदयपुर में विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में काम कर रहा है, मेरे को लगता है कि कल का वो जो स्टेटमेंट है वो देखने के बाद में, सुनने के बाद में उदयपुर की जनता को भी शर्म आती होगी कि हमने किस प्रकार के ऐसे सड़क छाप व्यक्ति को नेता बना दिया और विधायक बना दिया, जिसने सामाजिक स्तर पर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे पता नहीं कि आपका मीडिया उसका बहिष्कार करे न करे, पर ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण समाज को लज्जित किया है। भारतीय जनता पार्टी में तो उनके बंधुआ लोग हैं, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, और इसलिए यहाँ से जयपुर तक उम्मीद करना मुश्किल है कि पार्टी उसके खिलाफ कोई बोल भी पाएगी। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। पर अब जनता ही ऐसे अहंकारी नेता को सबक सिखाएगी, और इसलिए समाज उसका बहिष्कार करे। मेरा विशेषकर यही कहना है, ताकि व्यक्ति का अहंकार चूर हो, और जिस प्रकार से मदमस्त होकर के राजनीति में लोगों को मारने का जो काम कर रहा, लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सबक मिल सके। मुख्य बात मुझे यही कहनी है। देखिए, शायद पहला बोर्ड ऐसा है, छठा बोर्ड है भाजपा का वैसे तो, पर पहला बोर्ड ऐसा है जहाँ पर पार्षद समझ नहीं पाएगा हम पार्षद भी और है तो किस बात के लिए है। जनता इनको अपने वार्ड में घूमने नहीं देगी, यानी इनकी राय की कोई अहमियत नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर भी इनके चाकर बन गए कटारिया जी के, यानी उदयपुर नगर निगम नहीं होकर के कटारिया नगर निगम है ये। तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि राजनीतिक वास्तव में उनका व्यक्तिगत एजेंडा है, क्योंकि न कांग्रेस में कोई व्यक्ति उन्होंने जिंदा रखा, न भारतीय जनता पार्टी में रखा, और प्रेस को भी जिस प्रकार से बाहर किया है, ये उनके घर की खेती नहीं है। लोकतंत्र में आएंगे भी, बात भी कहेंगे, विरोध भी करेंगे, पर इसका सारा खामियाना पार्टी को और पार्षदों को भोगना होगा, किसी भी पार्टी का हो। पर यहाँ तो लगता है कि कांग्रेस इतनी बेबस पार्टी है कि जयपुर में कांग्रेस लूटे और उदयपुर में भाजपा लूटे। लगता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस आई, यानी दोनों ही पार्टियाँ। राजस्थान में बीजेपी विरोध नहीं करती, वहाँ पर बिजली का मुद्दा इन्होंने उठाया ही नहीं, यहाँ सड़कों पर टूटियाँ निकाल रहे हैं, और ऐसा दिखा रहे जनता के हित से यही है। और यहाँ उदयपुर में जिस प्रकार से पिछले 25 साल से भ्रष्टाचार नगर निगम कर रहा है, कांग्रेस के लोग खाली नाम मात्र का विरोध करते हैं। कमाल की बात है, 20 लोग थे, और जिस प्रकार से प्रेस को बाहर किया अपमानित करके, 20 लोग उस बोर्ड को चलने नहीं देते, पर वो भी सिर्फ एक ड्रामाबाजी करे, यहाँ तक उनका विरोध है। इससे अधिक सशक्त विरोध, ऐसी भूमिका कांग्रेस की भी कहीं दिखती नहीं है।
न उनके वरिष्ठ नेता कहीं बोलते हैं, न उनकी पार्टी कहीं दिखाई देती है। और इसलिए इन दोनों पार्टियों के बारे में जनता की धारणा बन रही है कि दोनों ही मिले हुए हैं, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। ये दोनों ही पार्टियां धीरे धीरे जनता इनको धकेल देगी। इनके कर्मों से कुछ राज्यों में इसीलिए स्थानीय दल पैदा हुए हैं। तो यहाँ राजस्थान में हालांकि ऐसे नहीं है कि तीसरा मोर्चा कोई बने, पर जनता के सामने मजबूरी है कि बीजेपी या कांग्रेस एक बड़ा बेईमान एक छोटा बेईमान, तो एक बार इसको चुनना होता है, एक बार उसको चुनना होता है। पर लगता है कि जनता को ही अब इन दोनों पार्टियों को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए गुलाब जी का जो एजेंडा है या बीजेपी की जो मानसिकता है वह एजेंडा है। और वैसे भी कटारिया के गिरवे है, यहाँ महिला बैंक हो, यहाँ पर नगर निगम हो, बीजेपी पार्टी हो यहाँ उदयपुर की, सब लोग उसमें उनके खाली चरवेदार हैं, यानी घूमते हैं, सेवादार हैं। अपना पद बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सिर्फ उनकी हाँ में हाँ करते हैं। पार्टी में कोई व्यक्ति सत्य के साथ में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता है। कितने पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मेयर हटे और गए घर पे, पर उनकी किसी की औकात नहीं कि गुलाब जी के सामने खड़े हो। आज वो जूते मारते हैं और उनसे काम करवाते हैं, और वो मजबूर है। तो ये पार्टी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए नगर निगम भी डूबनी है और भारतीय जनता पार्टी भी डूबनी है। गुलाब जी ठीक कहते हैं कि मैं सुखाड़िया जी के अधूरे स्वप्न को पूरा करूंगा, क्योंकि सुखाड़िया जी जनसंघ को मारना चाहते थे, वो नहीं मार पाए। कटारिया इस बीजेपी को मारेगा। वास्तव में सुखाड़िया जी का जो स्वप्न था, यह उनका वारिस पैदा हुआ कटारिया, ये उसे डूबे को रहेगा। बाकी जिस तरह से कल होटलों पर टैक्स थोपा गया, सफाई के नाम पर टैक्स थोपा गया, छोटे लघु यंत्रालय पर टैक्स थोपा गया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रदेश में ठग रही है, बीजेपी यहाँ ठग रही है। कोरोना काल में जनता की कोई हितों की रक्षा होनी चाहिए, आर्थिक संरक्षण मिलना चाहिए, कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए दोनों ही पार्टियों के बारे में जनता स्वयं इतनी त्रस्त है, पर जनता के सामने आज कोई विकल्प नहीं है। मेरा मीडिया से आग्रह है कि मीडिया एक बार जन जागरण का काम अपने हाथ में ले और दोनों ही पार्टियों को बेनकाब करे, तो ही इनको सबक मिलेगा। यही मेरा कहना है। मांगीलाल जोशी जैसे कद्दावर नेता जो कटारिया जी के सबसे करीबी रहे हैं, उन्होंने असलियत बताते हुए कई बार पहले भी पर्दाफाश किया है, और उनसे ज्यादा भाई साहब की राज तो कोई और कैसे जान सकता है। वो ही तो सबसे ज्यादा समय उनके साथ रहे हैं। चलिए अब मिलवाते हैं आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं और शहरवासियों से, जिन्होंने भी मीडिया कर्मी के खिलाफ बोले गए हल्के शब्दों की पुरजोर भत्सना की है। इसके साथ ही कानूर नगर पालिका के पार्षद पारस नागौरी ने कटारिया को जनता के बीच माफी मांगने की सलाह दी है। कल हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया जी द्वारा जो पत्रकारों के विरोध में जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, वो वास्तव में घोर निंदनीय है। और मैं स्वयं भाजपा का समर्थक होते हुए भी मेरा दिल भी मतलब आहत हुआ है। ऐसी भाषा का प्रयोग वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता है, और हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता रही हो संबंधित पत्रकार से, पर सभी पूरे पत्रकार जाति को मतलब अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना वास्तव में निंदनीय है और शोभा नहीं देता है। वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आने वाली जो पीढ़ी है उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, यह मेरे समझ से परे है। कल जो गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा जो मीडिया के खिलाफ जो बयानबाजी की गई थी, जो अपशब्द बोले, वो निंदनीय है, उसकी घोर निंदा करते हैं। पत्रकारों के संबंध में इस तरह की भाषा एक राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष और बड़े नेता की हैसियत से होते हुए उस पद पे इन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया। इसकी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देहात जिला महामंत्री होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूँ। जो कल नगर निगम के अंदर जो घटना हुई, जो यहाँ के लोकल विधायक जो राजस्थान से गृह मंत्री भी रह चुके हैं पहले बीजेपी सरकार में, और अभी आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष है, जिन्होंने यहाँ पर नगर निगम के बाहर जो पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार से जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर बार वो इस तरह की गलत गतिविधियाँ करते हैं पत्रकारों के खिलाफ, ये अशोभनीय है। कल जो टाउन हॉल के अंदर जो घटना हुई पत्रकारों के साथ, पत्रकार एक लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार जो पूर्व गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे व्यवहार करते हैं और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये निंदनीय योग्य है।
दूसरा, इन्होंने हर बार ये बोला है, चुनाव से पहले पब्लिक को बोला कि तुम्हारे वोट कुएं में डाल देना, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा उस तरफ भी जाके उदयपुर की पब्लिक को ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे नेता को कम से कम इस बार तो वोट नहीं दे और सबक सिखाएं। अब इन लोगों को घमंड हो गया कि पब्लिक मेरे को तो वोट देगी, मैं जो कहूँगा वो बोल दूँगा। आज इसने इतना बड़ा अशोभनीय शब्द बोला है, कल को फिर किसी पत्रकार भाई या किसी आम नागरिक उदयपुर के को कोई बोलेगा। इसलिए तो उदयपुर की पब्लिक से भी मैं निवेदन करता हूँ, इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और उसको सबक सिखाया जाए। कल जो घटना हुई, मीडिया बंधुओं को गुलाब चंद जी कटारिया, पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार और वर्तमान विधायक उदयपुर शहर, इन्होंने जो अपशब्द मीडिया के खिलाफ बोले कल, इतने बड़े पद पे रहते हुए, ये बिल्कुल इनको शोभा नहीं देता है। और मीडिया प्रमुख की जो इनकी पत्रकार बंधु का जो अपमान किया, वो बहुत घोर अपमान किया, वो बहुत निंदनीय है, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। और मैं सब उदयपुर वासियों की तरफ से इनको भगवान सद्बुद्धि दे, आगे से ऐसा नहीं करे। जो ये कल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो पत्रकारों के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया है, वो बहुत निंदनीय है। और जो हम हर बार इनको वोट दे के जिता के लाते हैं और ये हर बार अपने इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही निंदनीय है। अभी हाल ही में हमारे मेवाड़ के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष जैसे महान नेता ने पत्रकारों के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये एक ऐसे बड़े नेता के लिए बहुत ही निंदनीय है। पत्रकार जो कि तीसरा स्तंभ कहा जाता है, सदैव जनता की आवाज़ को बिना किसी भेदभाव के जनता तक पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकारों के लिए, ऐसे वरिष्ठ भाजपा नेता को इन शब्दों का प्रयोग करना, ये मेरे हिसाब से घोर निंदनीय है। मैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों का भरपूर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और भविष्य में ऐसे नेता ध्यान रखें, सार्वजनिक तौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये कतई सही नहीं है। मैं पुरजोर इनके शब्दों का विरोध करता हूं। इन कद्दावर नेता द्वारा समय समय पर कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं तो कहता हूं, ऐसे वरिष्ठ नेता को संपूर्ण पत्रकार जगत से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करे, वरना पत्रकार और जनता मिलकर के इनके ऐसे शब्दों की निंदा करते हुए कड़ी बरसना एवं इनके खिलाफ जन आंदोलन भी तैयार कर सकती है। अतः इन नेता को सोचना चाहिए, ऐसे शब्दों का पत्रकारों के लिए कभी भी प्रयोग ना करें और अतिशीघ्र इनको पत्रकारों से माफ़ी मांगनी बिल्कुल चाहिए, निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कल जो नगर निगम बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई, उसमें सभी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया और मीटिंग खत्म होने के बाद माननीय विधायक महोदय ने जो स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट में पत्रकारों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे बड़े पदाधिकारी के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। इससे ये पता चलता है कि अगर पत्रकारों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, जो अगर अपनी समस्या लेके विधायक के पास जाते हैं तो उनको कौन से शब्दों से उनको शोभित किया गया होगा। ये एक सोचनीय विचार है। इससे मुझे एक कहावत याद आ रही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई। अर्थात हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी बड़े पदाधिकारी हो, कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा। रायपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार पर पूर्व में की गई टिप्पणी को फिर से दोहराकर कटारिया ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि पत्रकार उनकी जेब में रहते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाई साहब शायद ये भूल गए, मेवाड़ का पत्रकार उनकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। शुक्रवार को हुई निगम बोर्ड से मीडिया कर्मियों को दूर रखने व कटारिया द्वारा मीडिया कर्मी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर लेक्सिटी प्रेस क्लब के 3 दर्जन सदस्यों ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए शनिवार को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को दिया गया। लेक्सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया द्वारा 11 सितंबर को 2 अलग अलग अवसरों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति अपनी अनास्था जताई गई है। एक तो नगर निगम उदयपुर की बैठक के दौरान कटारिया ने विकास व लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों में हरदम साथ देने वाले मीडिया कर्मियों को शहरी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं कार्यों के लिए होने वाली निगम की साधारण बैठक से दूर रखा, जिसका विपक्षी पार्षदों ने भी विरोध किया। कई वर्षों से मीडिया कर्मी निगम की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन इस बार कटारिया के कहने पर निगम बैठक में मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, जो कि औचित्यहीन निर्णय है। इसके साथ ही कटारिया ने बैठक के बाद पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू के दौरान भी जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार के प्रति अमर्यादित भाषा व अपशब्द का प्रयोग किया। जिस तरह की भाषा का कटारिया द्वारा प्रयोग किया गया वह उनकी पद व गरिमा के लिहाज से अशोभनीय है। राठौर ने ज्ञापन में राज्यपाल से पत्रकारों के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। कल राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी के ऊपर अमर्यादित रूप से एक टिप्पणी की गई थी और इसके अलावा पत्रकारों का बोर्ड बैठक जब पत्रकार कवर करने गए थे तो उन्हें वहाँ से बदसलूकी करने के साथ बाहर निकाला। लेक सिटी प्रेस क्लब इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता है। इस घटनाक्रम के बाद उदयपुर का पत्रकार जगत जो है वो कहीं न कहीं आहत है। सभी में आक्रोश का माहौल है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और इस तरीके से आप उसके साथ अगर व्यवहार करते हैं तो एक मैसेज जो है वो समाज में ठीक नहीं जाता है। तो आज इसी बात को लेकर सभी पत्रकार जो हैं लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमने राज्यपाल का जो ज्ञापन है वो एडीएम जो प्रशासन है उनके द्वारा भिजवाया है और इसमें हम लोगों ने जो निंदा है वो हम इसमें कर रहे हैं और साथ ही इसमें जो विरोध है वो पत्रकारों की ओर से यहाँ पर दर्ज कराया जाए। हम चाहते हैं कि गुलाब चंद जी कटारिया जो कि मेवाड़ के कद्दावर नेता हैं उन्हें इस तरह की भाषा जो है वो शोभा नहीं देती है। इस तरह के अमर्यादित ढंग से जो है उन्हें पेश नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के शब्दों से निश्चित रूप से आहत जो हैं वो पत्रकार साथी होते हैं। आने वाले जो लोग हैं राजनीति में वो भी फिर पत्रकारों के इस तरह से कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हमने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सर, आप लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय भी हैं। गुलाब चंद जी कटारिया ने कल प्रेस वार्ता के बाद जब पत्रकारों से मिले तब उन्होंने निगम की बोर्ड बैठक को राजनीतिक बैठक बताया है। क्या ये राजनीतिक बैठक लगती है आपको? देखिए, जो बैठक है वो नगर निगम के जो नुमाइंदे हैं वो करते हैं। शहर विधायक के तौर पर गुलाब चंद जी भी उसमें हमेशा रहते हैं। मेरा ये मानना है कि पत्रकार जो है जब उस बोर्ड बैठक को जब कवर करता है तो निश्चित रूप से पत्रकार के वहाँ होने से जनता तक ये बात जो है वो हमेशा चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से कल पत्रकारों के साथ बदसलूकी करके और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ पहले कभी उदयपुर में देखने को नहीं मिली है। मेरे खुद को भी 15 साल का अनुभव है इस पत्रकारिता का। लंबे समय से मैं इन सब चीज़ों को कवर करता हुआ आ रहा हूँ। पहली बार ऐसा उदयपुर में हुआ है कि निगम की बोर्ड बैठक में पत्रकारों के साथ इस तरह की बदसलूकी जो है वो की गई है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो खतरनाक है। पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं पत्रकार संघ द्वारा क्या किसी प्रकार का बहिष्कार किया जाएगा? देखिए, सभी पत्रकार जो हैं वो लेखनी के धनी हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से उन लोगों ने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया है। आज अखबारों में भी खबरें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें हैं। हम हमारी लेखनी के माध्यम से जिस तरह का विरोध जो है अब वो हम कर रहे हैं। लेक सिटी प्रेस क्लब भी इसमें सभी साथियों के साथ चर्चा करेगा और आगे क्या रणनीति तय है, आगे किस तरह का कदम उठाना चाहिए, सभी वरिष्ठों को साथ में लेकर, सभी साथियों को साथ में लेकर आगे तय किया जाएगा। क्या सर इस तरह के जनसेवक के लिए प्रेस क्लब द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए क्या? देखिए, सभी पत्रकार साथी से इस बारे में चर्चा की जाएगी
और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बात को लेकर सबके अंदर विरोध है, क्योंकि इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। पत्रकारों के लिए तो ख़ास तौर से इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज को दिशा देने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से एक हताशा जो है वो पत्रकार जगत में होती है, पत्रकार इससे आहत होता है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है एक कद्दावर नेता की ओर से नहीं करनी चाहिए। मैंने भी सुना है, कई लोगों ने सुना है, और एक राजनीतिक जीवन उनका अलग है, लेकिन जिस तरह कैमरे के सामने उन्होंने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है वो अवांछनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं किस आवेश में आके वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो शब्द कल सुना गया है वैसा शब्द पहले उन्होंने कभी ऐसा प्रयोग में नहीं लिया, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही कर दी। और जिस तरह के पत्रकारों के बारे में बोला कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका शायद उनके एक अहंकार आ गया उनके कि एक बड़े पद पे, वो पार्टी के बड़े पद पे भी रहे हुए हैं और सरकार में भी बड़े पद पे रहे हुए हैं, मंत्री, गृह मंत्री रहे हुए हैं। तो ऐसे में जिस भाषा का वो प्रयोग उन्होंने किया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आखिरकार उनकी ही छवि खराब हुई है, पत्रकारों की नहीं हुई या किसी और की नहीं है। जो उनको सुन रहा है, चाहे वो पार्टी का व्यक्ति उनका, वो भी कह रहा है कि ये तो गलत है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनकी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सुन रही है, तो वो भी कह रही है कि उनको भी वो दूसरों को कह रही है कि ये मत सुनना, या जो पत्रकार सुना रहे हैं वो उसको भी बीप बजा के सुना रहे हैं कि हम उस भाषा को बता भी नहीं सकते। उस भाषा का प्रयोग एक बहुत ऊंचे ओहदे के व्यक्ति ने किया है, जो नहीं होना चाहिए था। उदयपुर नगर निगम बोर्ड मीटिंग के दौरान पत्रकारों से अभद्र व्यवहार और मीटिंग में प्रवेश निषेध करने से पूरे शहर में कटारिया की थू-थू हो रही है। ऐसे में लेक सिटी प्रेस क्लब के सदस्यों में भी काफी आक्रोश है। उसी को लेकर शनिवार को प्रेस क्लब द्वारा कटारिया के खिलाफ राज्यपाल के नाम एडीएम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले सम्मान समारोह में कटारिया द्वारा मिले सम्मान पत्र को उदयपुर के 2 पत्रकारों ने पुनः लौटाने की बात कहकर दिलेरी दिखाई है। उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह चुंडावत और राजेश वैष्णव ने अपने फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर कटारिया द्वारा मिले हुए सम्मान की फोटो डालकर लिखा है कि आज तक जो तस्वीर हमारे ड्राइंग रूम में सजती थी उसे उतारकर कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं और ये सम्मान पत्र फिर से कटारिया को लौटाना चाहते हैं। कटारिया द्वारा पत्रकारों के लिए की गई अभद्र भाषा के प्रयोग से अब शहरवासी भी आक्रोशित होने लगे हैं और उन्हें डर सताने लगा है कि यदि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ही कटारिया बदतमीजी से पेश आ सकते हैं तो आम जनता के साथ वो क्या करेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ वालों ने गालीबाज कटारिया की कड़े शब्दों में की निंदा, मीडिया कर्मियों पर बोले गए बिगड़े बोल को बताया मानसिक दिवालियापन। कटारिया सुखाड़िया के सपने को पूरा करके ही रहेंगे, मांगीलाल जोशी ने कहा। जनसंघ का खात्मा चाहते थे मोहनलाल, भाजपा खत्म करके मानेंगे गुलाबचंद। लेक सिटी प्रेस क्लब ने राज्यपाल के नाम एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कटारिया के औचेपन पर हो सख्त कार्रवाई, नहीं तो टूट जाएगा संयम। और कटारिया द्वारा दिया गया जिला स्तरीय सम्मान कचरे में फेंका, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह चुंडावत और राजेश वैष्णव ने इस तरह जताया आक्रोश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।